नमस्ते। आप सभी को मेरे चैनल न्यू साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज हम उत्तल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। हमने इससे पहले अवतल दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं। आइए आज उत्तल दर्पण के कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को बाईं ओर रखते हैं। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, जो दूरियां होंगी किस प्रकार से, यहाँ पर हमने क्या रखी है, वस्तु रखी गई है, ये वाली वस्तु रखी गई और यहाँ पर इसके पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है ये वाला, और इसके अंदर तो इसकी दूरियां देखिए यहाँ से मूल बिंदु से मापी जाएंगी। अब देखिए, इस तरफ वाली क्या होती है, माइनस, हम जानते हैं, और इस दाएं तरफ वाली क्या होंगी, धनात्मक होती है, और ऊपर वाली कैसी होंगी, ये भी धनात्मक होती है, और नीचे वाली भी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि वस्तु की दूरी कैसी होगी। इसके लिए ऋणात्मक होगी और फोकस दूरी धनात्मक होगी, वक्र तत्व से फिर धनात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होती है और वस्तु की ऊंचाई भी धनात्मक ली जाती है, और इसके साथ ही जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो भी धनात्मक ली जाती है। अतः हम जानते हैं कि ये दूरियां ग्राफ के अनुसार दर्शाई जाती हैं। ठीक है, चलो आगे इस कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए आगे, यहाँ पर आपके सामने देखो, मैंने एक क्वेश्चन रखा है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए, अब दिख रहा होगा आप सभी को, जूम कर दिया मैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखी गई। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे को क्या करनी है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है। अब इसको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए हम देखिए, पहले हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, ये लिखना होगा, ये हमारे को याद भी होना चाहिए। देखिए फोकस दूरी दे रखी है, और फोकस दूरी को हम किस में लेंगे, यहाँ पर फोकस दूरी को कैसे लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, प्लस धनात्मक होगी, और जो आपकी वस्तु की दूरी है ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जैसे हम यहाँ पर देखें, इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर दर्शा रखा है। देखो यहाँ पर हमने वो क्या रखा है, ये वस्तु रखी गई है। देखो ये वाली क्या है, वस्तु रखी गई, और ये इस तरफ वाली दूरियां होती हैं। देखो इस मुख्य अक्ष, जो मूल बिंदु होगी, मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष की मूल बिंदु होती है, इसके बाईं तरफ वाली कैसी होती है, ऋणात्मक होंगी, अभी मैंने समझाया था। और इसके जो दाईं ओर कैसी होती है, धनात्मक होती है, और नीचे की ओर कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, और ऊपर की ओर कैसी होती है, वो भी धनात्मक होती है। इस प्रकार से दूरियों को मापा जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो, आपकी फोकस दूरी कैसी है, धनात्मक, क्योंकि हम 1 मिनट रुकना। देखिए यहाँ पर जो एफ फोकस दूरी, जो आप यह दर्पण बनेगा इस प्रकार से खोखले गोले से बनाया गया, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ये कौन सी होगी, आपकी यहाँ पर आर होगा, ये कैसा होगा, धनात्मक, और एफ क्या होगा, जो एफ होता है ये भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा फिर देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इसकी दूरी भी, ये v भी क्या होगा यहाँ पर धनात्मक होगा। और ठीक है, और इसकी ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई भी कैसी होगी, एच डैश भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। और यहाँ पर u का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये वस्तु रखी है इधर बाईं तरफ, इसलिए बाईं तरफ वाली कैसी होती है, ऋणात्मक। आइए अब इन मानों को क्या रखते हैं, दर्पण सूत्र के अंदर रखते हैं। देखिए दर्पण सूत्र आपको याद होगा कि हमने कल भी बात की थी कि दर्पण के सूत्र के अंदर सभी मान कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। और मैंने इस शॉर्ट वीडियो के अंदर भी बताया था आपको। अब देखिए दर्पण सूत्र आपको याद हो गया होगा शायद मेरे अनुसार। देखिए अगर याद नहीं है तो मैं एक बार और आपको दोहराता हूँ। देखिए ये क्या है, जो ये वाला दर्पण सूत्र है। अब देखिए इसमें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा, अर्थात दर्पण में सब कुछ क्या होगा, प्लस होता है। और लेंस के अंदर क्या होगा, आपका लेंस होता है, लेंस के अंदर सब कुछ क्या होगा, मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, आइए आगे देखिए। अब इस सूत्र के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो मान दे रखे हैं उनको रखते हैं। देखिए मान रख दिया। देखिए इसमें 1/f का मान दे रखा है प्लस के 15, 1/15 रख दिया है, और बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आपको हमारे को पता है u का मान माइनस का दे रखा है, तो 1/10 माइनस में रखा जाएगा। अब देखिए इन मानों को रखने पर देखिए 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/10 रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस आगे इसका हम एलसीएम लेंगे अगले पेज पर। देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस मान को जो आपका मान को पक्षांतरण करने पर देखो यहाँ पर हमने 30 इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है। और एलसीएम लेने के बाद में इसको वज्र गुणा करेंगे तो आएगा हमारे v बराबर, तो हमारे पास मान आता है v बराबर 30/5 आता है, और भाग देने पर इसका मान v का मान आ जाता है +6। अर्थात आपकी प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, प्लस धनात्मक, अर्थात +6 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे चैनल को इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से हमारी क्लासें लगातार होंगी। हमारे चैनल का नाम न्यू साइंस क्लासेज के नाम से है। सभी इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, और जैसे हमारी और भी अच्छे तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर और भी अच्छे वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, थैंक यू।